फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि। आज हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विषय में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें पहले से ही ये मालूम है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो कंसेप्ट है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा क्रियान्वित किया गया था। अब क्यों किया गया था और उसके उद्देश्य क्या थे, उसकी विशेषताएं क्या रही और उसमें क्या क्या किया जाता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो स्थापना या उसका जो निर्धारण किया गया, उस योजना को लागू करने की बात सोची गई, तो वो कहाँ से आई है, पहले इसको समझ लेते हैं। जब देखा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का ह्रास हो रहा है और अवरोध की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उस स्थिति को कम करने के लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए और शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने, साथ में शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत एक कार्य योजना बनाई, जो कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से प्रचलित हुई। ऑपरेशन और ब्लैक बोर्ड, दो वर्ड से मिलकर ये संकल्पना बनाई गई। इसको भी समझ लेते हैं कि यही वर्ड्स क्यों लिए गए। ऑपरेशन का मतलब होता है युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करना। मतलब किसी काम को हम बहुत जल्दी संपादित करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम बहुत हाई लेवल एक्टिविटीज़ करते हैं और बहुत स्पीड अप करके काम को करते हैं, इसलिए उसको हमने ऑपरेशन कहा। और ब्लैक बोर्ड से यहाँ जो मतलब है वो है विद्यालयों में आवश्यक उपकरणों से। मतलब ब्लैक बोर्ड का मतलब सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड से नहीं है, जो भी आवश्यक उपकरण एक विद्यालय में चाहिए होते हैं सुचारू रूप से शिक्षण अधिगम कार्य करने के लिए, उन सभी को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर कहा गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो उद्देश्य था वो ये था कि विद्यालयों का जो अनाकर्षक वातावरण है, अरुचिकर पाठ्यक्रम है, अपर्याप्त भवन है, पाठ्य सामग्री है, खेल सामग्री आदि का अभाव है, उन सब में सुधार लाना। और फिर साथ में पाठ्य सामग्री और शिक्षक उपकरण जो हैं, न्यूनतम जो सुविधाएं होती हैं किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनको अवेलेबल कराना प्रत्येक विद्यालय में। अब इसका क्रियान्वयन कब हुआ? 1986-87 में जो 7वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, उसमें इसका क्रियान्वयन किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो सुविधाएं दी जाने वाली थी या दी गई, उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसे हमने कहा कि जो भवन होते थे विद्यालय के, वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में होते थे या पेड़ों के नीचे, गार्डन में कहीं पर भी पढ़ाई होती थी, तो उस चीज़ को सुधारने के लिए सबसे पहली बात कही गई कि विद्यालय और कक्ष जो हैं उनको आकर्षक बनाया जाए। दूसरी बात, जो शिक्षा है उसे बाल केंद्रित कर दिया जाए और कार्यकलाप आधारित कर दिया जाए। मतलब बच्चों से कोई कार्य कराया जाए जिससे उनका जो शिक्षण अधिगम है उसकी गुणवत्ता में सुधार हो सके। साथ में 2 बड़े कमरे बनाए जाएं जिनमें सामने एक वरांडा भी हो। कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए, जिनमें एक महिला हो और दूसरा पुरुष हो सकता है। तीसरा, पुस्तकालय हेतु पुस्तकालय भी वहाँ पर होने चाहिए, जहाँ पर कुछ पुस्तकें जो शिक्षक के लिए अनिवार्य हों पढ़ना और जो बालकों के लिए भी उपयोगी हों, उन पुस्तकों को वहाँ पर संकलित किया जाए। ये भी इसमें सुविधा दी गई। देन विद्यालय की घंटी, कूड़ादान आदि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं एक विद्यालय को साफ रखने के लिए और चलाने के लिए, उनकी बात की गई। साथ में पढ़ाने के लिए शामपट, चौक और जो रिक्वायर्ड फर्नीचर है जहाँ पर बच्चों को व्यवस्थित बैठाया जा सके, उसकी बात भी कही गई। इसके अतिरिक्त कुछ वाद्य यंत्र, मतलब जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके लिए भी कहा गया कि जैसे ढोलक, तबला, मंजीरा, हारमोनियम वगैरह वहाँ पर उपस्थित हों, जिससे कभी कभी कोई भी चीज़ थोड़ी सेलिब्रेट करनी हो, जिससे बजा के गा के बच्चों का मनोरंजन किया जा सके। साथ में शिक्षक के पास आकस्मिक अगर कोई व्यय आ जाता है तो उसके लिए भी कुछ अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए, जिसे ज़रूरत पड़ने पे शिक्षक खर्च कर सके। देन प्रसाधन की भी बात की गई, मतलब टॉयलेट्स होने चाहिए और उनमें बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। देन कक्षा शिक्षण सामग्री जो है, जैसे चार्ट हैं, मानचित्र हैं या और कुछ पिक्चर्स हैं, उस तरह की शिक्षण सामग्रियां भी विद्यालय में अवेलेबल कराई जाएंगी। साथ में खेल सामग्रियां या खिलौने, जिससे बच्चे आकर्षित हों, क्योंकि बच्चों को आकर्षित करने का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, क्योंकि हमें 100%
साक्षरता चाहिए, 100% नामांकन चाहिए, तो उसके लिए छात्रों को अट्रैक्ट करने की बात यहाँ पर सोची गई और उसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए खेल सामग्री, खिलौने इत्यादि चीज़ों के लिए भी व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। देन पेयजल की व्यवस्था, पीने योग्य जल जो है वो वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। साथ में प्राथमिक विज्ञान किट, जिनमें छोटे छोटे से साइंस के आप एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखा सकें और उनको कंसेप्ट्स को समझा सकें। उसके साथ में 2-in-1 ऑडियो उपकरण की भी बात की गई, जिससे कहीं पर अगर कोई अच्छा सेमिनार हुआ है, वर्कशॉप हुई है या कोई और एक्टिविटी हो रही है, उसको आप रिकॉर्ड करके अपने क्लासरूम में इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें। इस योजना को सन 1987 और 88 में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि लागू किया गया। उसके बाद सन 1992 में जब इसका क्रियान्वयन चल रहा था, तो उसके मूल्यांकन करने के पश्चात इसमें कुछ संशोधन किए गए, क्योंकि जो चीज़ें एक बार क्रिया में आ जाती हैं, प्रक्रिया में चल रही होती हैं, उसके बाद उसका मूल्यांकन ज़रूरी होता है। तो जब इसका मूल्यांकन किया गया 1992 में, तो कुछ संशोधन भी सजेस्ट किए गए। जैसे ये जो योजना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसको सभी विद्यालयों में, जो भी प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं उनमें सभी में इसको सुचारू रूप से चलाया जाए, आगे जारी रखा जाए, और विशेषकर जो अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र हैं उनमें इन विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को हर हालत में कंटिन्यू रखना चाहिए। उसके साथ साथ उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक भी इस योजना के विस्तार की सजेशन दी गई, और साथ में ये भी कहा गया कि नामांकन के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन विद्यालयों में छात्रों का नामांकन ज़्यादा है उसमें 3 शिक्षक और 3 कमरों का प्रावधान होना चाहिए। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की कुछ विशेषताएं हमने पाई, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली विशेषता ये थी कि इन्होंने विद्यालय और कक्षों को आकर्षक बनाने पर बल दिया, जिससे कि नामांकन बढ़ने की जो संभावना थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर छात्र केंद्रित क्रियाकलाप आधारित शिक्षण की बात की इन्होंने, जिससे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिससे बच्चों को ये लगे कि शिक्षण उन्हीं के अनुरूप किया जा रहा है, तो वो और ज़्यादा आएंगे और कुछ करके सिखाया जाएगा, तो जो लर्निंग है वो लॉन्ग टर्म होगी और इफ़ेक्टिव होगी। साथ में अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रियाएं हैं उनके लिए जो न्यूनतम चीज़ें हैं जो चाहिए हैं उनका भी उल्लेख स्पष्ट रूप से इसमें किया गया, और विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए जो भवन रिक्वायर्ड है, अध्यापक हैं, शिक्षण सामग्री है, उनके संबंध में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख इस योजना में किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।